हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण गमन करती है ए में सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सीधी रेखा में, यानी प्रकाश की किरण जो गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ए में है निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी कांच में। प्रकाश का जो वेग है न्यूनतम होता है कांच में। अगला सवाल है, कह रहा इसमें मोटर गाड़ी के चालक के सामने, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा इसमें कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। पहला ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है उत्तल लेंस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। किसका होता है, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण कार इसमें समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा काल्पनिक, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ऐसा होता है तो काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है, यानी प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑब्जेक्ट पहला है किरण। क्या है, किरण आरेख, फोकस आरेख, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा किरण आरेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाले लेंस का फोकसांतर 2D क्षमता, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। पहला कह रहा है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, यानी डी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस, यानी कह रहा है इसमें कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, यानी उसकी क्षमता जो है कि आपका हो जाएगा, पहला में कह रहा 5 + 5D - 5D - 2D + 2D। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, +2D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, यानी कह रहा है इसमें कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं तो प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज, यानी प्रकाश के किरण समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता होती है, कह रहा है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक कि धनात्मक कि ये भी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऋणात्मक, यानी ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें कि उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, यानी आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं,
अभिसारी लेंस, अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहते हैं अपसारी लेंस, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा इसमें कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी जो है, मिट्टी यानी ऑप्शन डी लेंस बनाने के काम में नहीं आता है, आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यानी किस दर्पण से वस्तु से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? यानी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका पहला ऑप्शन है समतल, पहला ऑप्शन जो कर रहा है इसमें है समतल दर्पण, समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवतल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के आप लोग सब जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी किस ओर मुड़ती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी हो जाएगा अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन फोटोग्राफी कर रहा है इसमें कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी जो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो फोटो खिंचाता है वो कौन लेंस का बना होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पहला में क्या है उत्तल लेंस, पहला में क्या है? पहला में उत्तल लेंस है, दूसरा में अवतल लेंस, तीसरा में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन ए वाला सही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, पहला अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस या प्रिज्म, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या आपका हो जाएगा पहला कह रहा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा यानी 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, यानी निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कहते हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पहला में आपतन कोण, पहला में क्या है? तो पहला में कह रहा है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा ही सही आंसर आपका हो जाएगा निर्गत कोण, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन आपका है, पहले में ऑप्शन अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, पहला क्या है? अवतल दर्पण है, दूसरा में है उत्तल दर्पण, और तीसरा में आपका है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो पहला में कह रहा उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवतल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परावर्तन, यानी बी वाला सही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? यानी सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नीचे कोई नहीं होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
सीधा होता है। क्या हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सीधा होता है। कैसा होता है, तो सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो जो लेंस है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होता है वो 2 होता है, यानी ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइड, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इसमें कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह क्या का होता है, तो इसका परावर्तक जो सतह होता है अवतल का होता है। क्या होता है, अवतल का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में, यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। पहला समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया कमेंट सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।